हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। आज के सब्जेक्ट का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जिसमें 2557 पोस्ट की वैकेंसी है और जिसमें 1900 से ज़्यादा सीट सिर्फ सिविल ब्रांच के लिए है और सिर्फ एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करें और किस तरह करें, इसके लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24x7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट, सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, सारे लेक्चर और सारी टेस्ट सीरीज के मिल जाएंगे। साथ ही इसमें सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 2557 पोस्ट में से 1900 सीट सिविल ब्रांच के लिए है और हम सभी टॉपिकों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हमारी जो कि नई सीरीज चल रही है, जिसमें हम सिर्फ एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम को ही टारगेट कर रहे हैं। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। इन केस ऑफ माई एनी डाउट यू विल बी कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो जैसा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यानी जिसमें वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सोर्स ऑफ वाटर, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, तो सोर्स ऑफ वाटर दो तरह से होता है, एक सरफेस सोर्स और दूसरा जो सोर्स होता है वो होता है सब सरफेस सोर्स। तो सरफेस सोर्स क्या है, तो सरफेस सोर्स जैसे लेक हो गया, जैसे हमारा लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, स्टोरेज हो गया, रिजर्वायर हो गया, तो ये सरफेस में आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है सब सरफेस। तो सब सरफेस क्या हो गया, तो सब सरफेस में जैसे वेल हो गया, उसके बाद ट्यूबवेल हो गया, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन गैलरी हो गई, तो इस तरह से सब सरफेस में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे सपोज कीजिए कि एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक, उसके बाद यहाँ से वाटर बॉडी फिल है। उसके बाद पानी जब ओवरफ्लो करता है तो पानी अगर अंदर जाता है तो ये क्या बनाता है, स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग बनाता है। उसके बाद यहाँ से पानी अगर निकलता है तो इसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ से पानी निकलता है तो इसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। उसके बाद स्प्रिंग या ऐसे बनता है। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या होता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए जैसे कि एक ग्राउंड वाटर लेवल है, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे बना हुआ है, फिर उसके बाद एक ट्यूबवेल है, एक स्लैब है। उसके बाद पानी जो कि एक दूसरे सोर्स से आता है, अगर हम हॉरिजॉन्टल कुएं लगा लेते हैं तो वहाँ से पानी जो कि पोरस पाइप लगाते हैं, तो यहाँ से हम क्या लगाते हैं, एक पोरस पाइप को लगाते हैं। तो पोरस पाइप को लगाते हैं तो पानी ओवरफ्लो होके आके इस वेल यानी कुएं में इकट्ठा हो जाता है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरी। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी इस फिनोमिना को हम कहते हैं। और ये क्या होता है, तो ग्राउंड यानी ग्राउंड लेवल होता है, और ग्राउंड लेवल में एक कुआं बना देते हैं। उसके बाद एक हम पोरस पाइप लगा के, पोरस पाइप का क्या मतलब होता है, जिसमें होल हो और पानी इनफिल्ट्रेट करके इस पाइप के थ्रू यहाँ तक पहुँच जाए। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि वाटर डिमांड। तो किसी भी सिटी में वाटर सप्लाई करने के लिए वाटर की डिमांड की ज़रूरत होती है। तो वाटर डिमांड कितना होना चाहिए, पानी की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, लोग सर्वाइव कैसे करें, लोग की जैसे ज़रूरत नीड होती है कि कुकिंग पर्पज़ के लिए, बाथिंग पर्पज़ के लिए, या वॉशिंग पर्पज़ के लिए, या वॉशिंग यूटेंसिल पर्पज़ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर की डिमांड होती है। तो इस डिमांड को हम जैसे कि अलग अलग पार्टों में डिवाइड किए हैं। तो जैसे कि 3 डिमांड मेनली हम पढ़ते हैं, डोमेस्टिक डिमांड, पब्लिक इंडस्ट्रियल डिमांड, पब्लिक डिमांड। उसके अलावा जैसे कि पब्लिक डिमांड, फिर इस तरह से डिमांड होती है। उसके बाद एक फायर डिमांड भी होता है, फायर डिमांड इस तरह से डिमांड आती है। तो पहले हम समझते हैं डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड यानी घरेलू डिमांड। तो डोमेस्टिक डिमांड क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर
सेटिस्फाई द डोमेस्टिक नीड इन ड्रिंकिंग। तो जैसे कि हम डोमेस्टिक नीड पर्पज़ के लिए रिक्वायर होता है। डोमेस्टिक नीड पर्पज़ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो पहला तो हमें पीने के लिए पानी चाहिए, और पीने के लिए पानी जो कि ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तो इसके लिए कितना पानी रिक्वायर होता है? 5 लीटर पर कैपिटा डे। और ये कौन सा कोड रिकमेंड करता है? तो IS 10500 कोड, जो कि वाटर डिमांड के बारे में रिकमेंडेड करता है। ठीक, तो ड्रिंकिंग के लिए कितने लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है? तो 5 लीटर पर कैपिटा पर डे। उसके बाद कुकिंग पर्पज़ के लिए कितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है? तो कुकिंग पर्पज़ के लिए पानी की रिक्वायरमेंट 5 लीटर होती है। बाथिंग पर्पज़ के लिए 55 लीटर पर कैपिटा पर डे रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद वॉशिंग यूटेंसिल के लिए, तो वॉशिंग यूटेंसिल और के लिए हमें 10 लीटर रिक्वायर होती है। उसके बाद वॉशिंग क्लॉथ के लिए कितने लीटर? तो 20 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वॉशिंग एंड क्लीनिंग हाउस के लिए कितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है? तो 10 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है। तो ओवरऑल अगर सबको हम ऐड करें तो कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है? तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 135 लीटर पानी पर कैपिटा पर डे रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू IS 10,500 के हिसाब से एक पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है एक पर्सन के लिए? तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो पर कैपिटा पर डे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद अगर हम एक टोटल वाटर डिमांड की रिक्वायरमेंट करें तो टोटल वाटर डिमांड कितना रिक्वायर होता है? तो 270 लीटर पर कैपिटा पर डे, इंक्लूडिंग फायर डिमांड, लॉसेस एंड थीप्स इंक्लूड होता है। तो फायर डिमांड, थीप्स और ये सब चीज़ें भी ऐड होती हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है इंडस्ट्रियल डिमांड। तो इंडस्ट्रियल डिमांड में कितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है? तो इंडस्ट्रियल डिमांड में 40 to 450 लीटर पर कैपिटा पर रिक्वायर होती है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। उसके बाद एक इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी होती है। इंस्टीट्यूशनल मतलब जहाँ स्कूल चलते हैं वहाँ पे, तो 20 to 50 लीटर पर कैपिटा डिमांड होती है। उसके बाद पब्लिक डिमांड में कितनी रिक्वायरमेंट होती है? तो पब्लिक डिमांड के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है जो कि अलग अलग पब्लिक सार्वजनिक टॉयलेट या पब्लिक प्लेसों पे वाटर, गार्डनिंग, इन सब पर्पज़ के लिए रिक्वायरमेंट होता है। जैसे पार्क में पानी देना, तो 10 to 20 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद फायर डिमांड। तो फायर डिमांड को हम समझते हैं, तो फायर डिमांड की पानी कितनी ज़रूरत होती है? तो 50 लीटर पर कैपिटा पर पॉपुलेशन हार्डली रिक्वायर होती है। तो 50 लीटर पर कैपिटा पर डे रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद फायर डिमांड के 4 फार्मूले होते हैं। तो फायर डिमांड निकालने के फार्मूले कौन कौन से हैं? तो फायर डिमांड के फार्मूले जैसे हम समझते हैं, पहला आता है कुचलिंग फार्मूला। तो कुचलिंग फार्मूला क्या होता है? तो कुचलिंग फार्मूला Q = 3182√P, 31√82P होता है। तो 31√82P होता है। तो Q क्या होता है? तो Q जो कि डिनोट करता है लीटर इन मिनट। Q जो डिनोट करता है लीटर इन मिनट। P किसको डिनोट करता है? तो P पॉपुलेशन इन 1000, P पॉपुलेशन इन 1000 को डिनोट करता है। तो कुचलिंग फार्मूला Q = 3182√P, जो Q होता है लीटर मिनट में डिपेंड करता है, और P जो कि पॉपुलेशन इन 1000 में आता है। उसके बाद अगला जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो अगला फार्मूला होता है फ्रीमैन फार्मूला। तो फ्रीमैन फार्मूला क्या होता है? तो फ्रीमैन फार्मूला जो होता है इसका होता है Q = 31, जो कुछ एक फ्रीमैन फार्मूला होता है। फ्रीमैन फार्मूला क्या होता है? तो फ्रीमैन फार्मूला जैसे कि 1136, उसके बाद P की पावर P/10 × 10 होता है। P यहाँ भी Q क्या होता है? तो Q यहाँ भी लीटर इन मिनट में होना चाहिए। Q क्या है? तो Q जो कि डिस्चार्ज है। P किसको इंडिकेट करता है? तो P पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है।
और ये कैसे फार्मूले होते हैं, तो ये इम्पेरिकल फार्मूले होते हैं, नॉट इन डेराइव फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूले और डेराइव फार्मूले में क्या होता है, तो डेराइव फार्मूले जो डेरिवेशन के थ्रू आते हैं और इम्पेरिकल फार्मूला जो कि थियोरेटिकल कंसेप्ट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर आते हैं। तो 31113 P/10 इंटू 10 होता है। P क्या होता है, पॉपुलेशन इन 1000 होता है। तो P जो कि पॉपुलेशन इन 1000, पॉपुलेशन इन 1000, तो P पॉपुलेशन इन 1000 में आता है तो उसे P से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगला जो फार्मूला होता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है बोस्टन फार्मूला। बोस्टन फार्मूला, तो बोस्टन फार्मूला क्या होता है, तो बोस्टन फार्मूला जो होता है वो Q = 5663 रूट P, 5663 इंटू रूट P होता है। और यहाँ पर Q क्या है, तो Q लीटर पर मिनट है और P पॉपुलेशन इन 1000 है। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला आता है उसका क्या नाम है, तो नेशनल बोर्ड फार्मूला। उसका नाम है नेशनल बोर्ड फार्मूला। नेशनल बोर्ड फार्मूला होता है। नेशनल बोर्ड फार्मूला जो कि यूज करते हैं जब पॉपुलेशन लेस देन 2 लाख या पॉपुलेशन P लेस देन 2 लाख हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है Q = 4637 रूट P 1 - 0.01 रूट P। तो ये फार्मूला जो कि नेशनल बोर्ड फार्मूला होता है, जिसकी पॉपुलेशन अगर 2 लाख से कम है, 2 लाख से कम होती है तब हम अप्लाई करते हैं Q = 4637 रूट P 1 - 0.14। तो ये इम्पेरिकल फार्मूले होते हैं। अगर 2 लाख से ग्रेटर देन है तब क्या करेंगे, तो 54,600 लीटर विथ एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं। अगर ग्रेटर देन 2 लाख होती हैं तो उसके लिए, अगर कम है तो 4637 रूट P 1 - 0.01 रूट P फार्मूला यूज करते हैं। Q अगेन क्या होता है, लीटर पर मिनट, P पॉपुलेशन इन 1000 और एक इस चीज़ का फार्मूला है, नेशनल बोर्ड ऑफ फार्मूला है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन P इज ग्रेटर देन 2 लाख है, तो 2 लाख के लिए क्या करते हैं, तो हमें 54,600 लीटर पर मिनट जो कि एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं और 91 इन एडिशन ऑफ प्रोविजन IS 3640 लीटर पर मिनट रखते हैं। उसके बाद जो कि नेशनल वाटर डिमांड लॉस कितना होता है, तो नेशनल वाटर डिमांड में वाटर का लॉस कितना होता है, तो वाटर का लॉस जो होता है वो होता है 15% वाटर का जो कि लॉस होता है इन टोटल डिमांड का जो रिक्वायरमेंट होती है वो थिप, यानी लॉस कैसे होता है, जैसे पानी पाइप का लीकेज हो गया या थिपिंग हो गई, चोरी हो गई या पानी की सप्लाई बेटर कंडीशन नहीं हो रही, तो उसके वजह से पानी का लॉस होता है। तो कितना लॉस होता है, 15% जो कि लॉस हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, पहला कि वाटर के कितने सोर्स होते हैं, सरफेस सोर्स, सब सरफेस से। दूसरा हमने वाटर डिमांड समझा कि इंडस्ट्रियल डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड और इंस्टीट्यूशनल डिमांड के बारे में समझा। उसके बाद और क्या समझा, तो हमने जो वाटर डिमांड के जो फार्मूले हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इनके बारे में पब्लिक डिमांड में। तो इन फार्मूलों को, चारों फार्मूले को समझे। कौन कौन से 4 फार्मूले थे, तो कुचलिंग फार्मूला, उसके बाद नेशनल बोर्ड फार्मूला, उसके बाद फ्रीमैन फार्मूला, बोस्टन फार्मूला और फिर वाटर डिमांड के बारे में समझा कि कितने % लॉस होता है। तो इतने चीज़ों को आज हमने समझा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल जो कि अग्नि 247, उसके साथ ही अगर कोई डाउट होता है स्टडी में तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9454191270 पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही किसी तरह के PDF डाउनलोड करना या नोट्स के रिक्वायरमेंट हो तो इस पर कॉन्टेक्ट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।